चलिए, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आ जाइए, आज का आपका सेट नंबर 5 है। टीसीएस प्रीवियस टोटल आरआरबी 18 सेट में 5वां सेट। रेडी है सब लोग? चला जाए। आज का पहला सवाल कहता है, विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी 10 अंक से फेल हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है? ध्यान दिया जाए। तो सबको पास बराबर पास कर दीजिए। इसे सवाल में पास बराबर पास। 46% में अगर 10 अंक से फेल हुआ तो 10 अंक जोड़ देते हैं। 52% में 8 अंक अधिक ले आया तो 8 घटा लेते हैं, तो दोनों बराबर हो जाएगा इक्वेशन। क्या? तो ये इधर लेके जाइएगा। 46 6% बराबर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हमको क्या पूछा जा रहा है? आवश्यक न्यूनतम अंक। देखिए, ऐसे सवाल में 3 चीज पूछा जाता है। एक चीज पूछा जाता है % पास अंक ज्ञात करें। एक चीज पूछा जाता है टोटल अंक ज्ञात करें। तीसरा पूछा जाता है पास अंक ज्ञात करें, पास मार्क ज्ञात करें। ये 3 चीज पूछा जाता है, जिसमें अभी आप लोगों को क्या पूछा जा रहा है? अभी आप लोगों को पूछा जा रहा है पास होने का न्यूनतम अंक। तो ये भी पास अंक है, ये भी पास अंक है। तो जब 1% का वैल्यू 3 आया है, तो 1% का वैल्यू 3 आया तो इसको अंक में बदल देते हैं। 46 तिया 138, 138 और 10 148 आपका उत्तर हो गया। क्या? अभी के लिए डायरेक्ट। अगर हमको पूछता, ये हो गया पास मार्क 148। अगर हमको पूछता जो टोटल अंक, तो 100% निकाल देते। 1% 3, तो 100% कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 100% 300 हो जाएगा। कहता है पास परसेंटेज ज्ञात करें। देखिए, ये परसेंटेज है और हम इसको भी परसेंटेज में बदल दें तो ये थोड़ा सा दशमलव में आने वाला है, क्योंकि 3 अंक 1%, 1 अंक 1/3, 8 मतलब 8/3। इसको घटा दीजिएगा 2.66, तो ये आ जाएगा, मतलब आ जाएगा आपका कितना? तो 50 नहीं 49.33%। ठीक है, 49.33% आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलेंगे। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित राशि की परिपक्वता दे मिश्रधन इतना 2% अधिक होता तो मिश्रधन इतना रुपया बढ़ जाता, तो मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया? 2% अगर बढ़ता तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 2% बढ़ेगा। तो 2% का वैल्यू दिया हुआ 26.5। क्या? 2% का वैल्यू दिया हुआ है 26.5। तो यहां से अगर हम मूलधन निकाल ले 100% बराबर 2 से भगा देते हैं 1325। ये आ गया मूलधन और ये है आपका मिश्रधन। तो कितना ब्याज मिला इसमें से उसको घटा लीजिए। तो ये हो गया 75 और 84, 5 4 9 8 7 15, 159 मार्क आपका उत्तर हो गया। 59 रुपया उत्तर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल आ जाइए। कहता ए किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में करता है और बी उसी कार्य के 50% को 18 दिन में करता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितना भाग 1 दिन में करेगा? 1 दिन में। तो इसका भी 100% निकाल दीजिए पहले। 100% काम ये कितना दिन में करेगा? ये मतलब 10 या 30 यानी 40 दिन लग जाएगा। मतलब 30/75 गुना 100। और ये 100% काम कितना दिन में करेगा? 18 दूना 36 दिन में करेगा। तो दोनों आदमी मिल करके 100% काम कितना दिन में करेगा? 40 गुना 36 और बटे कितना? 76। ठीक है, अब ये इतना काम किया, 4 से काट देते हैं 19, ये 4 9 36। तो ये हो गया 360/19 दिन लगेगा। ये डे, ये हुआ इतना दिन। लेकिन हमको पूछता है कितना भाग 1 दिन में करेगा। ये तो डे हो गया, तो पार्ट कैसे निकालेंगे? जस्ट उल्टा, डे का उल्टा पार्ट 19/360। 19/360 कार्य करेगा। 2 आदमी है इसलिए ऐसे बना दिए, और नहीं तो आप जानते हैं एलसीएम लेकर के बनाएंगे आसानी से। चलिए अगला सवाल।
एक चक्रीय चतुर्भुज के ए बी वृत्त का व्यास है, यदि ए सी डी इतना तो बी ए डी कितना। ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी जो है ये व्यास है, ए बी व्यास जब ये दे दे तो आपको दिमाग में ये जरूर रखना है जो हमको परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। और ए बी सी डी जो है आपका चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी आपका चक्रीय चतुर्भुज है। दिया हुआ ए सी डी 35 है, ए सी डी 35 है, ये 35 है। जब ये 35 है तो ये तो 90 होगा ही, क्योंकि परिधि पर एंगल बनता है। हमको कहता है बी ए डी ज्ञात करें, बी ए डी ये पूरा एंगल। आप जानते हैं ये एंगल और ये एंगल का योग 180 होगा, क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का योग 180 होता है। तो ये पूरा कितना हो गया, 9 3 12 125 हो गया। ये 25 हो गया तो 180 में से 25 घटा लीजिए, ये कितना बच जाएगा, 55 बच जाएगा। 55 आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल चलेंगे, ठीक है। कहता है 24 और 18 के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक का अंतर। 24 18 का अगर एलसीएम हम लेंगे तो 24 दूना 24 तिया 72। अगर हम एचसीएफ लेंगे तो 18 6 24 यानी 6। दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 66, ऑप्शन नंबर डी। आसान था। अगला चलिए, किसी ठोस अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो अर्धगोले के समतल पृष्ठ के व्यास की लंबाई। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर ए स्क्वायर। तो पाई तो काटना पड़ेगा, तो पाई का मान दो, 3 पाई 22/7 आर ए स्क्वायर, आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर का है, क्यों लिखाता है स्क्वायर। इसका वैल्यू दिया हुआ 1848, 1848। 4 1 5 8 8 16, 11 से कटेगा 2 बार में, 11 से काट देंगे 1 बार में, 11 और 7 पर 4, 11 6 के 66, 8 11 8 इतना। 3 दूना 6 से देखिए कट रहा है, 6 दूना 12, 4 6 से कट रहा है, 6 दूना 12, 4 6 8 48 और 7 से वहाँ गुना हुआ तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 28 को लिख देंगे 7 गुना 4 गुना 7। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 7 एगो आ जाएगा, 2 आ जाएगा 14। हमको कहता है व्यास की लंबाई ज्ञात करें, मतलब 2r। 14 दूना कितना हो जाएगा 28, 14 दूना 28, 28 में टिक लगा देंगे। क्लियर है। अगला सवाल चलेंगे। सब देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन सब बताया गया था, दिया गया था आपको। पिछले ही महीना सब एग्जाम सब हुआ है, 1 महीना पहले। कहता है 10 मीटर आधार और इतना मीटर ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया। तंबू की सिलाई में अपव्यय के रूप में 10% अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता होती है। आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करें। शंकु तंबू है तो तंबू शंक्वाकार हुआ, यानी पाई आर एल। हमको दिया गया है व्यास, दिया गया है शंकु का कितना, 10 मीटर आधार व्यास, यानी 5 ऊंचाई 12, तो ये होगा 13। पाई आर एल हमको निकालना है, तो पाई आर एल मतलब 22/7 गुना आर 5 हो गया, एल हो गया आपका 13। ये हो गया कपड़े का एरिया, मतलब तंबू का एरिया। लेकिन 10% एक्स्ट्रा लगता है। 10% एक्स्ट्रा का मतलब क्या, 11/10, 11/10। देखिए ऑप्शन पाई में ही है, तो यहाँ पर क्या दे देंगे, पाई में दे देंगे, काट दीजिए 5 से 2 बार में। यहाँ पे दशमलव में है, हाँ, अगर 143/2 मतलब 71 दूना 71.5 पाई, 71.5 पाई। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर ऑप्शन उत्तर हो गया। अगला सवाल चलिए। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में उसे इतना रुपया ब्याज मिलता है तो शुरू में कितनी धनराशि निवेशित की गई थी। देखिए यहाँ वार्षिक आधार पर 60% है और 2 वर्ष है। 60% से 2 वर्ष का CI वैसे भी निकाल सकते, 60 60 120 36 156%, क्या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि 60% आसान है। और हमको दिया हुआ क्या, इतना रुपया ब्याज मिलता है तो मूलधन। और 60% को ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियो में भी आप कितना 5 से 8 हो जाएगा। और 2 वर्ष है तो 5 से 8 हो गया, मतलब 25 रुपया हो गया 64 रुपया। क्या तो कितना बढ़ गया, 25 14
39 बढ़ गया। 39 का वैल्यू है 117,000, यही ना CI हुआ। 39 तिया तो एक का वैल्यू आ गया 300। तो हमको पूछता है धनराशि कितना था, 25 तिया 7500, कितना हो जाएगा 7500। आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल चलिए। कहता उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 8 और 16 विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, 16, 2 से 4 बार में 16 चौके 64। ये हो गया इस किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इसी के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 8, ए बराबर 8 हो गया। तो हमको 4a निकालना है, 8 चौके कितना 32, 32 में टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल चलिए। कहता इतना का माध्यिका ज्ञात करें। माध्यिका बीच वाला होगा, कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 1 7, 7 है तो माध्यिका कौन होगा, 3 इधर 3 उधर। चौथा पद जो होगा माध्यिका होगा। चौथा पद छोटा से बड़ा 1 2 3 7 के बाद कौन 8, चौथा पद 8 हो गया उत्तर। टिक लगा दीजिए क्या। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल में कहता किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और इसके आधार का क्षेत्रफल इतना cm² है। तो कहता है शंकु का आयतन। आधार का क्षेत्रफल इतना है किसका, तो लंबवृत्तीय शंकु का। तो आधार तो होगा πr² बराबर 144 π है। तो r बराबर तो आपको निकल गया कितना 12। और शंकु में जब r 12 है, तिर्यक ऊंचाई 13 है, तो ये कितना होगा 5 होगा। कहता हमको क्या निकालने के लिए, शंकु का आयतन क्या होता है, π में है ऑप्शन, 1/3 πr² यानी 12 गुना 12 गुना h यानी 5। ठीक है, 1/3 πr²। ठीक है, हो गया 4 बार में, 5 चौके 20, 12 दूना 24, 240 π आपका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है ये। अगला सवाल देखा जाएगा था एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई और उस ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती तो कहता है 2 वर्ष में इतना रुपया धनराशि अधिक होती। मतलब एक बार है 40% 2 वर्ष है, और एक बार है अर्धवार्षिक हो जाएगा तो 20%, और ये कितना हो जाएगा समय 4 हो जाएगा। तो आप तो ये 10% वाला मामला है तब तो आसान ही होगा, क्योंकि 40% से 2 वर्ष का CI कितना होगा, 40 40 80 या 4 चौके 16 96% होगा। और 20% से 4 वर्ष का CI कितना होगा, 10% से होता है कितना 46.41, लेकिन 20% से तो ज्यादा होगा। तो या तो निकाल लिया जाए इसको, जैसे इसका भी करिए ना, 2 वर्ष का करने दीजिए, 20% से 2 वर्ष का 44, तो इसका भी लगा देते हैं 44 + 44 और प्लस 44 गुना 44/100। तो ये हो गया 1936 यानी 88 19 97 107.36, 107.36। इसी का अंतर दिया हुआ है, कितना हो गया 7 4 11.36। इतना प्रतिशत का वैल्यू दिया हुआ है, कितना 45 4 4, 100% निकालना है। देखिए 36 चौके 144, 4 बार में है, तो 4 बार में ये हो गया, दशमलव के कारण 2 गो 0 गया, प्रतिशत के कारण 2 गो 0 गया, 40,000 रुपया आपका उत्तर हो गया। या ऐसे सब सवाल में मान लीजिए आपको थोड़ा सा और कुछ अलग टाइप का रेट दे देता, 2 वर्ष में 44, 44 को फिर लगा दीजिए, ये भी फार्मूला लगा दिया, आ गया इतना। आप तब क्या करते, तो ये 20% जो ज्यादा वर्ष है तो 20% का वैल्यू रखते, कितना 1/5। तो 4 वर्ष है तो 5 का पावर 4 कितना होता है 625, 625 रुपया मूलधन आप मान लेते। उसके बाद तो फिर 4 6 4 1 लगा देते, एक बार इसमें लगा देते 20%, और एक बार 40% है 2 वर्ष के लिए, तो 2 1 लगा देते 40% से,
ठीक है। तो यहाँ का निकाल लेते सी आई, यहाँ से सी आई आ जाता आपका और यहाँ से भी सी आई आ जाता और दोनों का अंतर लिख देते, इतना ही है। फिर 625 का वैल्यू निकाल देते, उत्तर आ जाता। तो वो भी काम कर सकते थे, लेकिन जब वैल्यू आसान है 10% 20% है तब डायरेक्ट ही कर लिए। क्लियर। चलेंगे अगला सवाल। कहता है करिश्मा पिछले 3 वर्ष में प्रत्येक वर्ष किसी वस्तु की खरीद पर इतना रुपया कर रही है खर्च प्रत्येक वर्ष। इस वस्तु की प्रति इकाई के मूल्य में प्रति वर्ष उतार चढ़ाव हुआ। यदि प्रति इकाई मूल्य पहले वर्ष में इतना, दूसरे वर्ष में इतना, तीसरे वर्ष में इतना, 3 वर्ष के दौरान करिश्मा द्वारा इस वस्तु के लिए भुगतान किया गया प्रति इकाई औसत मूल्य ज्ञात करें। तो प्रति इकाई औसत मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल खर्च बटे टोटल वस्तु। अगर मान लीजिए 3 वर्ष का प्राइस दिया हुआ है 9 रुपया, 24 रुपया, इतना रुपया, तो पहला वर्ष जो वस्तु खरीदा होगा वो 5400 में 9 रुपये के दर से कै को वस्तु आएगा? 9 छा के 54, 600। फिर कहता है 24 रुपये, मतलब 5400 बटे 24 कर काट दीजिए, कटना निश्चित है। चलिए 8 तिया 24, 6 से काट देते, 6 चौके 24, 6 नमे 54, 4 से 2 0 25, 25 नमे 225 वस्तु। तीसरा बार खरीदता है 14.4, मतलब 5400 बटे 14.4 से काटेंगे, ये 0 दे देते, 18 8 है, 18 तिया 54, 125 8 है 1000, ये हो गया 375 को। तो टोटल कितना वस्तु खरीदा? तो ये 6 2 8 3 11, 1200 वस्तु खरीदा, 1200 वस्तु हो गया। और टोटल खर्च 3 वर्ष में, अब एवरेज पूछता है, एवरेज टोटल खर्च कितना? 5400 प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष तक, मतलब 5400 गुना 3 और 1200 टोटल वस्तु, तो 1200 से भागा, इसको काट दिए 3 से 4 बार में, यहाँ 2 यहाँ 27 और 27 बटे 2 कितना रुपये पर वस्तु हो जाएगा? 13.5 हो जाएगा। 13.5 में टिक लगा देंगे। क्लियर है। कुल खर्च बटे कुल वस्तु कर देना है, औसत प्रति वस्तु खर्च आ गया। चलेंगे अगला सवाल। रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या के q का 2/3 घटाता है तो 5/8 प्राप्त होता है। यानी 3p/4 में से 2q/3 को घटाने पर 5/8 प्राप्त होता है। क्वेश्चन कहता है यदि p 9 गुना से q का 8 गुना घटाया जाता है, p का 9 गुना मतलब 9p मतलब 8q बराबर क्या होगा? बराबर, अब देखिए एक ही इक्वेशन है, ये निकालना ही है। एक इक्वेशन से कभी भी 2 वेरिएबल का सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसमें देखो लॉजिक जरूर देगा, और लॉजिक क्या है सो देखा जाए। यहाँ 9 है, 4 तिया, यहाँ अगर 12 से गुना हम करते हैं तो 4 तिया 3 तिया 9 आ जाएगा। यहाँ 12 से करते हैं 3 चौके 4 दूना 8 आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या करेंगे? 12 से गुना कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। देखो ना, यहाँ भी 12 से गुना, यहाँ भी 12 से गुना, तो यहाँ भी 12 से गुना हो गया। यानी 5/8 गुना 12, यही उत्तर हो गया। 4 दूना 8, 4 तिया 12, मतलब 15/2 यानी 7.5 आ गया। 15/2 ऑप्शन नंबर कौन सा? ए नंबर ऑप्शन उत्तर आ गया। क्लियर है। चलो अगला सवाल। जब किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ा जाता है तो योगफल 59 प्राप्त होता है। 1/3 में 5 जोड़ने पर 59 प्राप्त होता है। तो 1/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 162 हो जाएगा। 162 में टिक लगा देंगे। देखो यही सब एग्जाम में सवाल था और विद्यार्थी कहता है भारी भारी सर दे दिया था। 36 सेंटीमीटर व्यास 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस धात्विक शंकु को पिघलाकर प्रत्येक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले समान आकार के ठोस गोले बनाए जाने हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? इतना धात्विक शंकु को, तो यानी शंकु का आयतन में गोला का आयतन से भाग देना है। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर, मतलब 18 गुना 18, क्योंकि वो व्यास है, और h कितना 12, और बटे गोला का आयतन 4/3 पाई r3। r इसका कितना है? 3 गुना 3 गुना 3। पाई और पाई गया, 3 और 3 गया। अब यहाँ देखिए 3 3 3, तो 3 छाके 18, 3 छाके 18, 3 चौके 12, और ये 4 से 4 खत्म। 6 गुना 6 कितना बनेगा गोला?
36 गो गोला बनेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हुआ। ठीक है, आयतन में भाग देना है जब संख्या जब भी पूछा जाएगा। किसी वस्तु को इतना में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि, तो इतना लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ये 30% हानि 16% लाभ, मतलब बाद बटे पहले डायरेक्ट कर देना है। हमको चाहिए 16% लाभ, मतलब 116, 30% हानि है तो बटे में 70 काटना है बस। देखिए तो कट रहा है क्या, 7 दूना 14, 3 2 7 चौका 28, 4 कट रहा है। 7 दूना 14, 3 2 32, 7 चौका 28, 7 7 49। अभी इसको 116 से गुना करना है, 7 6 के 42, लास्ट में 2 होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। एडजेक्ट वैल्यू दिया गया होगा तो बहुत तरीका है। 7 2 9, तो डिजिटल सम डायरेक्ट हो जाएगा 0 या 9। देखो 8 2 10, 5 15, 6 21, 21 2 23 नहीं होगा। 8 2 10, 6 16, 5 21, दोनों तो सेम है क्या जी। 28 65, हाँ 65 है, 28 56 है। 8 2 10, 6 16, 5 21 2 23, तो 5 आ गया। 8 2 10, 5 15, 6 21 2 23, यहाँ भी सेम है। अच्छा, खाली डिजिट इधर उधर कर दिया, मतलब कोई उपाय नहीं है बिना ये किए हुए, कोई उपाय नहीं है। तब है जी 247 को 116 से गुना करेंगे, तो या तो 100 से गुना करके 16 से गुना करके जोड़ लेंगे, या नहीं तो 3 डिजिट वाला गुना का भी नियम आप लगा सकते हैं। एक नियम हुआ 100 से गुना करेंगे तो 2 4 7 0 0, और 16 से गुना करेंगे 16 7 112, 16 चौके 64, 11 75, 16 दूना 32, 7 कितना 39, बस हो गया। 2 5 9 7 16, 4 3 7 1 8, और 2 यहाँ दशमलव दे देंगे। 28 65, 28 65.2, क्योंकि 10 नीचे में है, 10 नीचे में है, इसलिए क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। क्लियर है। और 3 नियम वाला भी गुना आप कर सकते थे, सब नियम आपके पास है, नियम आना चाहिए गुना सबका। तो हम इसमें क्या किए, पहले 100 से गुना, फिर 16 से गुना कर दिए, जोड़ दिए, काम हो गया। अगला सवाल, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना और इतना है, इतना रुपये प्रति मीटर की दर से पूरे भूखंड में घास लगाने का लागत क्या होगा। एरिया में डायरेक्ट इतना से गुना कर देना है, क्या, प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, इतना 10.5 गुना 8 और गुना 15.25, बस इसको और इसको हटा देते हैं, नीचे कितना दे देंगे 1000। 25 से 40 बार में, 25 छा के 150, 61 बार में, 5 से 8 बार में, 5 से 21 बार में, 8 8 खत्म, 21 से 1, 21 छा के 126, 2 128, कितना आ गया 1281 रुपया आपका उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलो अगला सवाल, 2 अंकों वाली एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 24 और संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या के अंक जो परस्पर बदल जाते हैं, तो छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे दी गई संख्या में घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। गुणनफल 24 है तो क्या हम 6 गुना 4 ले सकते हैं ना, 24। और देखिए तो इस संख्या क्या हो जाएगा, एगो होगा 46 और कहता 18 जोड़ा जाता है, तो 18 जोड़ेंगे तो 64 होगा। देखो तो अंक पलटना चाहिए, 18 जोड़ने पर पलट रहा है ना, 8 6 14 4 1 5 1 6, ठीक है। 46 64 वो संख्या हुआ, तो जोड़ने पर उलटता है, तो इसका मतलब ओरिजिनल संख्या कौन है, 46 है। अब कहता 46 में कौन सी संख्या घटाई जाए जो वर्ग संख्या हो जाए, यहाँ घटाने का बात हो रहा है, घटाने का, धनात्मक संख्या। तो 46 से नीचे कौन सा वर्ग संख्या, 36 है, 6 का स्क्वायर, क्या, तो 36 के लिए हमको कितना घटाना पड़ेगा, 10 घटाना पड़ेगा। तो हमको कहता कितना घटाना पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। अगला चलिए, कहता यदि कॉट स्क्वायर बराबर इतना प्लस इतना, तो कहता है इतना का मान ज्ञात करें। कॉट स्क्वायर बराबर, अगर हम इतना है, 1 है, 1 1 1 1 1, 45 डिग्री रख दो, थीटा बराबर काहे सॉल्व करना है। 45 डिग्री रखेंगे तो ये 1 होगा, ये 1 और ये 1/2 और -1/2, तो 1 बराबर 1 आ गया ना। 45 डिग्री एकदम सॉलिड हो गया, तो इसमें 45 डिग्री रख दीजिए, ये हो जाएगा 45 डिग्री पर 1 और ये हो जाएगा 45 डिग्री पर कितना 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 में टिक लगा देना है।
चलो अगला सवाल कहता निम्न में कौन सी संख्या 9 से भाज्य नहीं है, नहीं है। 9 4 4 8 1 9 ये तो भाज्य है। 7 2 9 8 8 7 15 3 18 ये भी 9 से भाज्य है। 5 3 8 2 10 5 15 3 18 ये भी भाज्य है, तो ये नहीं होगा। 9 9 3 12 ये नहीं है, तो यही आपको पूछा जा रहा है, यानी आंसर क्या होगा, डी नंबर। आंसर डी नंबर। कौन नहीं है, तो अंकों का योग जोड़ के खाली देख लेना है, बस काम खत्म। अगला सवाल चलिए। एक छड़ी को 2 भागों में तोड़ा जाता है जिनकी लंबाई का अनुपात इतना है, छोटी का लंबाई इतना, तो संपूर्ण छड़ी का। 7 का वैल्यू दिया हुआ है 77, तो हमको संपूर्ण छड़ी मतलब 18 का वैल्यू पूछा जा रहा है। 7 गुना 11 18 गुना 11, तो 18 गुना 11 कितना, 80 18 198 198। और देखिए सेंटीमीटर में है, ऑप्शन जो है किस में दिया हुआ है, मीटर में है, तो दशमलव नहीं लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल चलेंगे। कहता रमन प्रतिदिन 7:40 AM बजे घर से निकलता है और 9:46 में अपने कार्यालय पहुंचता है। एक दिन सुबह 7:40 AM बजे अपने घर से निकला, लेकिन 1/4 दूरी सामान्य चाल की 6/7 चाल से या शेष दूरी सामान्य चाल की 6/5 चाल से तय करता है, तो कहता है रमन उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा। ठीक है, तब देखिए ये चलता है, कितना समय दिया हुआ है टोटल समय जो है 40 20 7 से 2 घंटा 2 घंटा 6 मिनट 2 घंटा 6 मिनट 2 घंटा 6 मिनट मतलब कितना हो गया, 2.1/10 यानी कितना हो गया, 21/10। ठीक है, इतना समय हो गया, 21/10 घंटा। वो कहता है 7:40 में तो चला ठीक है, लेकिन कहता है 1/4 दूरी जो है वो इतना चाल से, जो चाल होगा उसका वो इतना चाल से। अब तो दूरी कुछ मानना पड़ेगा, लेट डिस्टेंस 1 है, लेट डिस्टेंस जो है मान लेते हैं 1 है। ठीक है, तो चाल कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल 1/21/10 यानी 10 थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे दिया ना। अब कहता है हमको टोटल समय निकालना है। टोटल समय जो निकलेगा, कहता 1/4 दूरी, दूरी 1 माने हैं, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल 6/7 से चलता है, यानी चाल है 10/21, इसका चलता है 6/7 चाल से। शेष दूरी कितना बच गया, 3/4 बच गया। इसको किससे चलता है, सामान्य चाल की 6/5 से, मतलब सामान्य चाल है 10/21, इसका चलता है 6/5 चाल से। अब तो बस क्या करना है, काट कूट करके कैलकुलेशन। कटने वाला संख्या अगर मान लेते 4, तब भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। उससे भी कटना होगा, उससे भी कटना होगा, इससे भी, तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा इसी को कर दो। देखो कुछ कटता है, 3 दूना 6 3 7 21, ये हो गया कितना, 10 दूना 20 और 49, यानी ये 49/20 चौके 80 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो फिर 3 दूना 6 3 7 21, और ये 5 दूना 10, तो ये 7 तिया 21/4 दूना 8 दूना 16, 21/16, 16 पंचे 80, यानी 105 105 50 155 154, 154/80 आ गया। काट दीजिए, अब क्या दिक्कत है, ये 40 आ गया, ये आ गया आपको 7 77, 77/40 घंटा, 77/40 घंटा। 77/40 घंटा को अगर लिखेंगे हम, तो 1 घंटा और हो जाएगा कितना, 27 40 37, 37/40 गुना 60 कर देते हैं, 0 0 खत्म, 2 और यहाँ 3, तो ये भी अभी देखिए 37 तिया 111/2, फिर इसको तोड़ देते हैं, मतलब ये हो जाएगा कितना, 105 प्लस 1/2 गुना 60 यानी 30। तो देखिए क्या सब आ गया मामला, 105 मिनट, सॉरी 105, इससे एक ही बार में न लगता, एक बार में अगर लगेगा 111/2, 111/2 तो ये 55 न हुआ, 105 का है लिखा गया, 55 मिनट और 30 सेकेंड, मतलब समय लग गया इसको 1 घंटा
55 मिनट और 30 सेकेंड, 30 सेकेंड ये इसका समय हुआ जो आज टोटल लगा है इसको जाने में। कहता कितने बजे पहुंचा, तो कै बजे चला था, चला था कितना 7:40 में, 7:40 में, तो 7:40 अगर इसमें हम जोड़ देंगे 7:40 इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो ये तो 30 सेकेंड रहेगा बिल्कुल। ये तो 40-20 1 घंटा तो इधर आएगा, 7 1 8 1 9 घंटा हो जाएगा। तो 40-20 ले लिए तो यहाँ कितना बचा 35 सेकेंड बच गया। 40-20 तो 35, 9 35 30, 9 35 30 ऑप्शन नंबर बी में पहुंचेगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा था, बस ये काम करना था। अब इसको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन और जोड़ देना है 7:40 में, 9 35 30 में वो कार्यालय पहुंच जाएगा। ठीक है, चलें अगला सवाल। दूरी मान लिए, एक चाल निकाल लिए और जो दूरी में इस चाल से, इस दूरी में इस चाल से निकाल दिए सबको। घंटा मिनट सेकेंड है इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अब बाद बाकी फिर 7:40 में जोड़ दिए, उत्तर आ गया। एक व्यक्ति 3 मिनट में इतना मीटर चलता है तो 4 किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर 825/3 मिनट है, 3 × 60 कर देते हैं तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया। किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 कर देते हैं। 6 3 18, 18 खत्म, ये भी खत्म। 82 दूना 164 यानी 16.4 किलोमीटर पर आवर, 16.4। अच्छा 825 मीटर है, यहां से जो 825 मीटर है, अब बटे कितना 3 मिनट, तो 3 × 60 सेकेंड गुना 18/5, तो 6 3 18, 18 खत्म, 5 से ये 16 85 25 25, 165/10 मतलब 16.5 किलोमीटर पर आवर, 16.5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि एगो जीरो जो था वो बचा हुआ है तो 1 दशमलव ले लिया। अगला आइए, कहता जॉन किसी दुकान से 3 वस्तु खरीदता है। ए का मूल्य बी के मूल्य से 2/3 और सी का मूल्य बी के मूल्य का 3/4। ए का मूल्य इतना तो सी का मूल्य, ए बी, ए का मूल्य जो है बी के मूल्य का 2/3 और बी का जो मूल्य है, सी का जो मूल्य है बी के मूल्य का 3/4 है। तो बी और सी जो है दिया गया है, सी का मूल्य बी के मूल्य का 3/4 है, तो मतलब जिसके बारे में कहा जाए अंश उसका, सी का मूल्य बी के मूल्य का 3/4, तो ये ऊपर वाला हो गया सी, नीचे वाला ये। अब इसको बराबर करना है ना, तो ए बी सी निकाल दीजिए, बराबर कर देते हैं। इसमें 4 से गुना, इसमें 3 से गुना, 4 से गुना करेंगे 8, ये 12 और ये 9। ठीक है, ए बी सी। हमको कहता ए का मूल्य 88 है, 11, तो सी का मूल्य 11 9 99। ठीक है, 99 में टिक लगा देंगे। चलेंगे अगला सवाल। कहता साधारण ब्याज पर दी गई निश्चित राशि 12% दर से 3 वर्ष में इतना हो जाती है तो धनराशि ज्ञात करें। 12 या 36 तो 136% हुआ होगा, क्योंकि ब्याज कितना हो गया 36, या हो जाता मतलब ये मिश्र धन है, तो 136 गुना 100, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 बार में, 4 से 25 बार में 2500 रुपया इसका मूलधन था, 2500 रुपया मूलधन था। अगला सवाल चलेंगे। जब किसी संख्या के 3/7 भाग को इतना के इतना भाग से घटाया जाता है तो उत्तर इतना को इतना के इतना भाग से, यानी 7 से कितना 18, 18 छाके 108 में से संख्या का मान लेते हैं x/4 घटाया जाता है तो 33 प्राप्त होता है। तो x का मान हमको पूछ रहा है, 33 इसमें जोड़ देंगे, 33 8 141, 141 गुना 4/3 हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 चौके 12, 3 7 21। ठीक है, 3 चौके 12, 3 7 21, तो x का मान कितना 7 चौके 28, 4 चौके 16 2 18, 188 कहाँ आया जी। जब किसी संख्या के 3/4 भाग को इतना के, अच्छा यहाँ पे गलत काट दिए क्या, नहीं ठीक तो 18 7 18 छाके 108 से घटाया जाता, भाग को इतना से -3/4 तो 33 प्राप्त होता है। अच्छा 33 घट न जाएगा, 33 घटेगा नहीं इसमें से,
तो 3x बटे 4। 33 इसमें से घटा लेंगे, 100 में से घटाते तो 67 बचता क्या, लेकिन 8 जोड़ देंगे तो 75 बचेगा। 25 चौके 100, x का मान 100 आ गया। 100 में टिक लगा दीजिए। अगला सवाल आइए। अगला कहता साइन 2x बराबर इतना, तो कहता है इतना का मान ज्ञात करें। cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2 गुना cos 30 डिग्री √3/2, ठीक है, प्लस cos b है, sin sin b का फॉर्मूला लगा देंगे तो ये किसका आ जाएगा, cos a माइनस b का फॉर्मूला आ जाता। खैर चलिए अब दे दिए हैं √3/2 गुना sin 30 1/2। तो चलिए sin 2x बराबर कितना आ गया, ये आ गया √3/4, अब वो भी आ गया √3/4, तो 2 गुना √3/4, तो √3/2। साइन थीटा का मान √3/2 है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो x का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। हमको पूछता है किसका मान, इसका मान। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, और sec 30 का मान कितना होता है 2/√3, 2/√3, यानी 3/√3 काट देंगे कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। √3 में टिक लगा देंगे। चलिए अगला सवाल। ए बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 48 दिन में, बी अकेले 60 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 15 दिन पूर्ण कार्य होने के बाद बी कार्य 15 दिन पहले ही छोड़ देता है। ए और बी ने कितने दिन तक साथ साथ काम किया। कहता है ए बी जो है वो 48 है और बी जो है 60 है। 48 पंचे 240, तो 48 पंचे 6 से 4, बी 4 हुआ तो ए 1 हो गया। कहता है साथ साथ निकालना है, पूरा दिन नहीं, या तो पूरा निकाल के 15 घटा लेंगे तब भी काम निकल जाएगा। क्या पूरा कार्य निकाल के 15 घटा लेंगे साथ साथ तो भी निकल जाएगा। जब अंतिम से कार्य छोड़कर जाता है 15 दिन, तो पूरा कार्य आप कैसे निकालते हैं, जो छोड़ करके गया उसका कार्य उसका क्षमता दोनों रख लेते हैं। लेकिन जब हमको साथ साथ निकालना, उतना काम क्यों करें बोलिए। कौन छोड़ करके गया, बी गया, तो इसका मतलब अंतिम 15 दिन जो है ए अकेले काम किया होगा, तो 15 काम हटा देते हैं और शेष काम किससे करा देते हैं, ए और बी से, ए और बी से। तो शेष काम कितना बच गया 240 माइनस 15 बटे 5। 240 में से 15 गया, 225 बटे 5, यानी 45 दिन साथ साथ काम किया। अगर वैसे करते तो 60 आता। 45 दिन साथ साथ काम किया, ऑप्शन नंबर डी। अगला चलिए। कहता इतना 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 का मान क्या होगा। देखिए ये ब्रैकेट का काम करेगा 49 70 और 7 भागा 7 1, ये हो गया 9 से 18 90, 18 में 3 से भागा 6, 6 में से 1 गया 5, हटाइए इसको। चलिए अगला सवाल। दो संख्याओं का औसत इतना है, एक संख्या तीसरी संख्या को मिलाने पर औसत इतना हो जाता है। तो पता 46 औसत है, तो तीसरी संख्या को 46 आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कितना कम आ गया है, तो 3 कम आ गया। 3 कम आ गया, संख्या का गो हो गया 3 गो, मतलब 3 गुना -3 हो गया, मतलब 9 घट जाएगा। तो कितना बच जाएगा 9 6 3 9 37, 37 आपका उत्तर हो गया। अगला आइए। कहता यदि इतना गुना इतना भागा इतना का मान 3136, 25 25 6 31, 25 25 6 31, 56 का वैल्यू। अब y बराबर इतना, 56 से देखिए ये जरूर कटता होगा। 8 7 56, 8 से काटो तब तक एक बार में 12 बार में। 7 से देखो कितना 7 6 के 16 7 112। अब ये गुना कर देना है, इसको घटाना है, इसको गुना करना है। 16 3 48, 48 गुना इतना करना है और y का मान हो जाएगा, ये हो गया गुना 8 7 56, 7 चौके 28, 16 34 44, 5 49, 4 दूना 8 4 12, 1296 माइनस 640, तो कितना हो गया 656, 656, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलिए। कहता है एक संख्या कितना प्रतिशत का मान इतना है, तो कहता है क्या वह संख्या ज्ञात करें। 100% निकालना है बस। 0.59 बटे 29.5 गुना क्या हो जाएगा 100,
5 29.5 है, 9 5 45, 50 5 250, 5 बार में, 5 से 20 बार में कितना आ गया? अच्छा यहाँ एक ही अंक बाद दशमलव है, वहाँ 2 अंक बाद एक 0 भी आएगा, तो 0 0 खत्म, तो कितना आ जाएगा? 2 आ गया, 2 में टिक लगा दीजिए। अगला चलिए, दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम समापवर्तक का 35 गुना है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 35 गुना है, ये 35 है, ये 1 है। कहता है दोनों का अंतर 238 है, तो लिख दो अंतर। अंतर कितना हो जाएगा? 34 का वैल्यू है 238, अनुपात 1 का वैल्यू। कटना निश्चित है, 8 है, 7 चौके 28, 7 21, 7 बार में, तो एचसीएफ हो गया 7 और एलसीएम हो गया 35 गुना 7, 35 गुना 7। तो कहता है इसका अंतर 14 है। अंतर जब 14 है तो ये तो एचसीएफ है इसमें, तो पेयर में तो यही एक्स वाई का मान आएगा। तो इसको 14 है, 7 दूना 14, 5 गुना 7 करो, तो एक्स और वाई का मान तो यही आएगा 5 जो और 7 क्या, तो संख्या आ जाएगा कितना? 5 गुना 7 और 7 गुना 7, मतलब संख्या जो आ गया 5 गुना 7 कितना? 35। देखो ना इसका अंतर हो जाएगा 14, अंतर कितना? 2, 7 एचसीएफ से गुना 14 आ गया। योग निकालेंगे, 7 5 35 और 7 7 49, जोड़ देना है। योग संख्या का योग कितना आ गया? 4 3 7 84, 84 में टिक लगा देना। या आप एचसीएफ 7 है तो आप संख्या भी मान सकते हैं अलग से, 7 आ गया तो 7x 7y, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 7xy, और 7xy बराबर एलसीएम कितना आया है? 35 गुना 7, 7 7 खत्म, तो xy बराबर 35, तो x और y का मान कितना हो गया? 5 और 7, 5 7 5 35। अंतर कहता है 14, तो अंतर 2 का, और संख्या तो 7 का मल्टीपल में होगा, 7x माइनस 7y, तो 2 7 दूना 14। योग पूछता है तो डायरेक्ट करेंगे 7 गुना x प्लस y यानी 5 प्लस 7, 12 7 84, ये भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए इसके बाद दिए गए विकल्पों में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है? लगभग, ये तो इसको 10 मान लो, 10 का पावर 3 मान लो, माइनस ये 5 का पावर 3 मान लो, प्लस इसको 5 मान लो। 1000 में से 125 गया और 5 जुटा, मतलब ये कितना हो गया? 875 880 हो गया, 880 में टिक लगा दीजिए। अगला चलिए, कहता पाई चार्ट दिया है, यदि उस वर्ष के दौरान राज्य ए में दर्ज किए गए आपराधिक मामलों में 14% की संख्या, पाई चार्ट में 14% की संख्या इतना थी, तो राज्य सी और एफ में मिलाकर दर्ज किए गए मामलों की संख्या, सी और एफ ये क्या है? प्रतिशत है कि डिग्री है? प्रतिशत दर्शाता है। 14% राज्य ए, ठीक है, की संख्या 672, तो सी और एफ राज्य को मिलाकर, सी और एफ, सी और एफ कहाँ पर है? यहाँ पर, यानी 30 और 12, यानी हमको दिया गया है 14% का वैल्यू दिया गया है 672, इसको मिला करके 30 12 42% का निकालना है। तो देखो ना, 14 तिया 42, इधर भी 3 से गुना कर दो, बस हो गया। 3 दूना 6, 7 तिया 21 और 6 3 18 2 20, 2016 आपका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर ए। और ये सेट नंबर 5 आज आपका समाप्त हुआ। कल मिलेंगे, कल तो अब सैटरडे है, आप लोगों से मिलेंगे फिर मंडे को सेट 6 के साथ। बहुत जल्द आप लोगों का ये एंड होने वाला है। ओके, चलिए, धन्यवाद।